हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 11th कॉमर्स में अपना अकाउंटेंसी में जो था थर्ड चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन, जनरल एंट्री, वो सब चीजें हम पढ़ चुके थे। आज जो हमारा एक नया कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, वो है अपना कि खाता बही एवं खतौनी। ठीक है, कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें लेजर, थर्ड चैप्टर में चल रहा है लेजर एंड पोस्टिंग, लेजर एंड पोस्टिंग यानी खाता बही एवं खतौनी, खाता बही एवं खतौनी, खाता बही एवं खतौनी, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोसेस की बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हमने जनरल एंट्री पढ़ी थी। तो ये 2 नंबर स्टेप जो है वो हम सीखने वाले हैं लेजर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हम लोग सीख चुके हैं, अपनी जनरल एंट्री किस तरीके से होती है, रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करते हुए, वो हमने देखा था। अब सेकंड स्टेप जो हम सीख रहे हैं कि लेजर, तो लेजर है क्या, ये हमें सीखना है। तो पहले चरण में हमने पक्षों को रिकॉर्ड करना सीखा था, अपने दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में। तो हमें अब बात करते हैं लेजर क्यों पढ़ रहे हैं। लेजर हम पढ़ रहे हैं कि अपने जो भी खाते हम बनाते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हुए, उनमें समान जो नेचर के ट्रांजेक्शन को एक जगह हम तिथिवार सबको देख सकें, एक जगह इकट्ठा करना, और उसके हिसाब से हम लोग फिर उसके बिहाफ पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वो लेजर कहलाती है। ठीक है, यानी एक खाता बनाना कि खाता भाई जैसे हमने कितना माल बेचा, कितना खरीदा, एक तिथि को हम जानना चाहें कि हमारा स्टॉक क्या है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये लेजर पोस्टिंग जो है वो हमें सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कितना गुड्स हमने खरीदा था, उसमें से कितना बेच दिया, या कितना खर्चा हमारा लग चुका है। किसी भी खाते की जानकारी, उसके बैलेंस की जानकारी हमें प्राप्त करने के लिए लेजर हमें सीखना ही पड़ेगा। तो लेजर हम लोग करते हैं, डिफाइन करते हैं थोड़ा सा कि लेजर है क्या। तो लेजर एक तरीके से खाता बही व्यापारिक लेखों की, खाता बही व्यापारिक लेखों की एक पुस्तक है, जिसमें व्यवहारों का वर्गीकरण या कर प्रत्येक मद से संबंधित पृथक पृथक खाते खोले जाते हैं, पृथक खाते खोले जाते हैं, तथा प्रारंभिक लेखों में तो जनरल एंट्री वगैरह उनकी सहायता से, प्रारंभिक लेखों की सहायता से उन खातों में खतौनी की जाती है। तो इस लेखांकन पद्धति की मुख्य पुस्तक भी हम लोग कहते हैं कि इसको हम लेखांकन पद्धति की, अपने लेखांकन की मुख्य पुस्तक भी कहा जाता है, मुख्य पुस्तक भी कहा जाता है। ठीक है, तो खाता बही वह पुस्तक है जिसमें सभी व्यापारिक लेन देनों को अंतिम रूप से उचित रीति या खाता बही में, यानी हम रिकॉर्ड करना, उसको एक जगह रिकॉर्ड करना, ठीक है, उसकी तिथि वाइज, ताकि हम उसका निष्कर्ष निकाल सकें, उसे कहते हैं। तो खाता बही व्यापारिक लेखों की एक पुस्तक है जिसमें व्यवहारों का वर्गीकरण कर प्रत्येक मद को संबंधित पृथक खाते, अलग अलग अकाउंट खोलते हैं, प्रत्येक जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, तथा प्रारंभिक लेखों की सहायता से उन खातों में खतौनी की जाती है। लेखांकन की यह मुख्य पुस्तक होती है लेजर। ठीक है, तो खाता बही, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल। प्रारंभिक लेखों की सहायता का मतलब क्या है? जैसे मान लो हमने एक मशीन खरीदी, क्या एंट्री होती है? मशीनरी अकाउंट DR टू बैंक, मान लो ये हमने एंट्री की। ठीक है, बीइंग मशीनरी परचेज, हमने 10,000 की एक मशीनरी खरीदी। तो यहां पर क्या आ रहा है कि प्रत्येक व्यवहारों का वर्गीकरण तो हम लोग कर चुके हैं, प्रत्येक मद से संबंधित पृथक खाते खोले जाते हैं। यानी आपको एक मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक
बैंक का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब जैसे बनाते हैं मशीनरी अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। फॉर्मेट होता है इसका डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, कि डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ये अपना फॉर्मेट होता है लेजर का। ठीक है, कि कोई भी एसेट्स हो, कुछ भी हमारा जो भी खाता हो, प्रत्येक खाते के लिए हम एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। ये अपना लेजर का खाता बही का फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मेट है। अब यहां पे देखो, इसमें इस फॉर्मेट के अंदर हमें इसको रिकॉर्ड करना है। तो नॉर्मल जो रूल हम पढ़ के आए थे, देखो जैसे मैं बात कर लूं एसेट्स की, एसेट्स का अगर बैलेंस बढ़ता है या एसेट्स बढ़ती है तो हम क्या करते हैं डीआर, और कम होती है तब, कम हो रही है तब कहां रिकॉर्ड करते हैं सीआर। उसी तरीके से लाइबिलिटीज बढ़ती है तब कहां रिकॉर्ड करते हैं सीआर में, घटती है तब कहां रिकॉर्ड करते हैं डीआर में। कैपिटल क्या है आपकी, एक तरीके से इंटरनल लाइबिलिटी है, कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल आपकी बढ़ती है तो कहां रिकॉर्ड करते हो सीआर में, घटती है तो कहां रिकॉर्ड करते हो डीआर में। एक्सपेंसेज है कहां रिकॉर्ड करते हो डीआर में। ठीक है, इनकम है कहां रिकॉर्ड करते हो आप लोग, इनकम बढ़ रही है आपकी सीआर में, आप उसको रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कुछ रूल रेगुलेशन है जो अपने अप्लाई होते हैं खतौनी करते समय, कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है प्रत्येक ट्रांजैक्शन का, प्रत्येक का अकाउंट का हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं। अब ऐसा नहीं कि मशीनरी बेची तो उसके लिए मशीनरी अकाउंट दोबारा बनाएंगे, उसी की एक विशेष जो अकाउंट हम, मतलब कि उस ट्रांजैक्शन से संबंधित जो एक अकाउंट हम बना चुके हैं, उसके रिपीट बाय रिपीट जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम उसी खाते में रिकॉर्ड करते हैं, और इसे ही खतौनी कहा गया। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, मशीनरी अकाउंट डीआर, डीआर मतलब हमने मशीनरी खरीदी है, डीआर है तो डीआर में पोस्टिंग कर दो। तो डीआर में आपको अपोजिट अकाउंट का नाम लिख देना है, टू बैंक अकाउंट, डेट लिख देना यहां पर, और ये अमाउंट लिख देंगे, डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, जनरल फोलियो, अमाउंट। जनरल फोलियो मतलब कितने नंबर पेज से एंट्री को हमने पोस्ट किया है अपने लेजर में, वो यहां पर हम लोग नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से पोस्टिंग हमारी होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं खाता बही का महत्व तो बोल दो या लाभ बोल दो, लेजर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हम यहां पर पढ़ रहे हैं खाता बही का महत्व, खाता बही का महत्व या लाभ बोल दो या उपयोगिता बोल दो, ये हम थोड़ा सा इसमें देख रहे हैं। फर्स्ट देखते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि हम केवल हम व्यक्तिगत के रिकॉर्ड करेंगे या वास्तविक की खतौनी होगी, जितने भी खाते हैं व्यक्तिगत, वास्तविक, नाम मात्र के, सबके की खतौनी, सबके खाते यहां पर खोले जाते हैं और सबके रूल के हिसाब से आपको खतौनी करनी है। मतलब पहले आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है एंट्री आनी चाहिए, और जिस भी खाते में पोस्टिंग कर रहे हो देख लो वो अकाउंट डीआर है या सीआर है, उसी साइड में जाके हम उसकी पोस्टिंग कर देंगे। महत्व पढ़ रहे हैं सबसे पहले, इसमें तीनों प्रकृति के खाते खोले जाते हैं, इसमें तीनों प्रकृति के खाते खोले जाते हैं, चाहे वो अपना व्यक्तिगत हो, चाहे वास्तविक हो, और चाहे नाम मात्र हो, तीनों कैटेगरी खाते अपने खोले जाते हैं। दूसरा, प्रत्येक खाते के सभी लेन देन तिथिवार होने से, प्रत्येक खाते के सभी लेन देन क्या होंगे, प्रत्येक खाते के मतलब एक जो भी खाता आप बना रहे हो उसके सारे ट्रांजैक्शन एक जगह इकट्ठा रिकॉर्ड कर देंगे। चाहे जनरल एंट्री मतलब पहले ट्रांजैक्शन कभी अलग अलग मंथ के हो, लेकिन यहां पर अलग अलग मंथ के भी हैं, तो उससे रिलेटेड, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ही पोस्टिंग यहां पर होने वाली है। तो प्रत्येक खाते में सभी लेन देन तिथिवार होने से उससे संबंधित सभी आवश्यक जानकारी, उस खाते से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी, ठीक है, आपको एक ही स्थान पर,
एक ही स्थान, यानी स्थान का मतलब यहां पर अकाउंट से, एक अकाउंट से एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। अगला, इससे आगे फर्स्ट स्टेप जनरल और अपना प्रारंभिक पुस्तकें वगैरह है, सेकंड अपना लेजर है, इसके बाद जो अपना आएगा वो तलपट वगैरह या खातों के शेष की जानकारी के लिए हम वो फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे वो यहां पर इंपॉर्टेंट होगा। तो वर्ष के अंत में खाते का शेष, वर्ष के अंत में खाते का शेष ज्ञात कर उसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली जा सकती है। फोर्थ, इससे अगली जो स्टेप होगी, जिससे मैंने बताया था तलपट और अंतिम खाते, तो तलपट व अंतिम खाते बनाने में खाता बही की सहायता ली जाती है, खाता बही की सहायता ली जाती है। तो ये हमने बना लिया अपना लेजर पोस्टिंग। फॉर्मेट मैंने बता दिया, जिस भी एंट्री को आप पोस्ट कर रहे हो उसका अकाउंट लिख दो, कौन सा अकाउंट है, और फिर इसमें डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, और हम उसको खतौनी कर देंगे। ठीक है, डेट का आपको पता है, विवरण पता मैंने बता दिया, पर्टिकुलर में आप पोस्ट करोगे जेएफ फोलियो, जनरल फोलियो और अमाउंट। ठीक है, फिर ये अपना खतौनी हो चुकी है। ये क्या है, खतौनी आपकी होती है कि प्रारंभिक लेखा बहियों की सहायता से अपने खाता बही में निश्चित तिथि अनुसार उसको लेखा करना, वही क्या कहलाता है, अपनी खतौनी कहलाती है। ठीक है, अब हम इसके जैसे एक दो एग्जांपल देख लें। ठीक है, इसके कुछ जैसे बोल दिया, फर्स्ट देख रहे हैं कि नगद धनराशि लगाकर, नगद धनराशि 1,00,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। क्या एंट्री होती है उस समय? एंट्री होती है कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 10,000 रुपए। ये हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हमें पोस्ट करना है। अब देखो, कैश अकाउंट और कैपिटल दोनों ही खतौनी करेंगे तो दोनों ही अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बना रहे हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट फॉर्मेट देखते हैं इसका, डेबिट साइड, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब इसमें देखो, कैश अकाउंट, कैश का बैलेंस बढ़ता है तो डीआर, और वैसे ही देख लो एंट्री में ही पता लग रहा है कैश अकाउंट डीआर, तो डीआर साइड में आपको पोस्टिंग करनी है। ठीक है, कैश का बैलेंस बढ़ता है तो डीआर कम हो रहा है तो सीआर, तो डीआर में हम एंट्री करेंगे कि कैश का आपका बैलेंस कहां से बढ़ा है, कि आपके पास कैपिटल आई है, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। पैसा किस चीज का आया है, सोर्स का नाम हमने लिख दिया, कैपिटल का पैसा आया है। ठीक है, कितने रुपए? 10,000 रुपए। मान लो जनवरी 1 को है, 2020 जनवरी 1 को। तो इस तरीके से अब आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अब जैसे कैश के दोबारा ट्रांजेक्शन आएंगे ना, तो हम अलग से नहीं बनाएंगे, इसी में रिकॉर्ड कर देंगे, इसी कैश वाले में। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। अब यहां पे देखो, कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ती है तो सीआर साइड में, तो सीआर साइड में एंट्री कर दो, पोस्टिंग कर दो कि आपकी लायबिलिटी, कैपिटल आपकी
बड़ी है, लायबिलिटी बड़ी है, तो क्या पोस्टिंग करोगे? तो जो भी ट्रांजेक्शन हुआ था उसके हिसाब से देखो, कैपिटल के सीआर साइड में पोस्टिंग करनी है, क्या चीज? बाई कैश। तो यहां पे लिख देंगे बाई कैश अकाउंट 2020 जनवरी 1 अमाउंट लिख देंगे अपन 10,000। अब इसके अलावा मान लो जैसे मजदूरी का भुगतान किया, मजदूरी का भुगतान किया 2,000 रुपये। एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है वेजेज अकाउंट डीआर, वेजेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 2,000 रुपये भुगतान किया। देखो कैश कम हो रही है, कम हो रही है तो कहां पर? सीआर साइड में। या वैसे भी देख लो, एंट्री अगर आपको आती है तो कैश कौन सी साइड में रिकॉर्ड है? सीआर में। तो लेजर में पोस्टिंग भी कहां होगी? सीआर साइड में। पैसा कम हो गया, कहां गया? आपने मजदूरी का भुगतान कर दिया, बाई वेजेज अमाउंट में लिख देंगे 2,000। जो भी डेट होगी वो डेट यहां पर हम लोग लिख देंगे। अब आता है कि वेजेज, तो बिल्कुल हमें वेजेज का भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। वेजेज हमारा क्या है? एक्सपेंसेज है। वेजेज हमारा एक्सपेंसेज है। तो एक्सपेंसेज क्या होते हैं? डेबिट। तो डेबिट साइड में आपको पोस्टिंग करनी पड़ेगी, डीआर साइड में डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। आपको डेबिट साइड में पोस्टिंग करनी पड़ेगी कि आपने एक्सपेंसेज पेड किया है। तो वेजेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 2,000। एक और एग्जांपल लेते हैं, नगद माल बेचा, नगद माल बेचा 5,000 रुपया। क्या एंट्री होती है? एंट्री होती है कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स, 5,000 डेबिट में, 5,000 क्रेडिट में। तो कैश में बैलेंस बढ़ चुका है तो लिख दो पैसा कहां से आया? सेल्स से। कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स 5,000 रुपए। सेल्स का भी बनाना पड़ेगा। जब सेल्स का बनाओगे तो सेल्स का है सीआर साइड में, सीआर साइड में लिखना बाई कैश। तो ये हमने कुछ अपने खतौनी क्या है उसको हमने पढ़ा कि अपने जो भी प्रारंभिक लेखों की सहायता से एक अकाउंट बनाना जिसमें सारे ट्रांजैक्शन, उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको तिथिवार रिकॉर्ड करना, वही अपनी क्या कहलाती है? खतौनी कहलाती है। तो ये हमने खतौनी पढ़ ली, अकाउंट हमने बनाए। पोस्टिंग किस तरीके से करते हैं? ट्रांजेक्शन को पोस्ट किया हमने। महत्व क्या होते हैं कि इसमें सारे प्रकृति के खाते बनते हैं, प्रत्येक खाते सभी लेन देन तिथिवार रिकॉर्ड होते हैं, जिससे सारी जानकारी एक जगह आपको प्राप्त हो जाती है। वर्ष के अंत में शेष निकाल लेते हैं और उन शेषों की सहायता से हम अपना अंतिम खाते जो है तलपट और अंतिम खाते तैयार करते हैं। तो ये आपको लेजर है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं लेजर से, कि लेजर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। थैंक यू।